यो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज से मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही छोटा है, और वो इतना छोटा है तो इसलिए हमें एडिटर की ज़रूरत है इसको बताने के लिए। तो एडिटर बताएगा। एडिटर, नाम बताओ एनीमे का। Wait bro, इसका नाम है The Reason Why Reliana Ended Up at the Duke's Mansion। हे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? अभी से वीडियो छोड़ के मत जाओ, मेरे पे इतना मत भड़को दोस्तों। ये एनीमे बड़ा मस्त है, ये एनीमे देख के आपको मजा आ जाएगा। इसमें एक एक इंसान के दो दो कैरेक्टर हैं, और वैसे भी जिस एनीमे के नाम बड़े होते हैं उसके काम भी बड़े होते हैं। और आपका काम यही है कि अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो कोई बात ही नहीं, वीडियो एंजॉय करो। चलिए एनीमे को शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक बहुत बड़ा किंगडम दिखाया जाता है और एक घर जहाँ पे एक राजकुमारी सोच रही होती है ये मेरी जिंदगी नहीं है। तभी उसके रियल लाइफ में जाते हैं। वो अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। तभी उसको कॉलेज की तरफ से मैसेज आ जाता है और वो खुश हो जाती है। तभी वो उसको धक्का मार देता है और वो नीचे गिरने लगता है, तो उसको पूरी अपनी लाइफ दिख जाती। फिर वो बोलती है ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी वो अपनी रियल लाइफ में वापस आती और वो बोलती है कि मैंने दोबारा से रेलियाना मैकमिलियन खानदान में जन्म लिया है, और ये एक बुक की स्टोरी है, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा है। और वो ऐसे चिल्ला के बोलती है। रेलियाना यहाँ पर बैठ के सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं मर रही थी तो उसको किसी ने बुलाया था, और वो आवाज कोई जान नहीं पहचानी सी थी। तभी उसको उसकी मेड बुलाती, कहती है खाने का टाइम हो गया। और वो इसके डैड है जिनका नाम है जॉन विक मैकमिलियन। वो उसके डैड बोलते हैं तो जल्दी से खाना खा लो, और तभी उसकी सिस्टर आके उसके गली से लगा लेती है और उसकी माँ भड़क जाती है। फिर बोलती है ठीक है, और वो खाते खाते सोचती है कि मेरे डैड एक तेल के बहुत बड़े उद्योगपति है और उनका काफी नाम है उसमें, मतलब उनके तेल के कुएं चल रहा है बहुत सारे। और फिर वो बोलती है ये तो मेरा रियल कैरेक्टर भी नहीं है, रियल कैरेक्टर तो उस लड़की का है जो बाहर गई है पढ़ने। और रेलियाना की तो मौत हो जाती है कोई पॉइजन से, और वो बोलती है कि पिछली जिंदगी तो मैं मर गई, पर इस जिंदगी में मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। रेलियाना यहाँ पे कहीं जा रही होती है और वो सोचती है कि रेलियाना रोज सुबह कॉफी पीती थी और उसके फियोन्से ने उसमें जहर मिला के उसको लपेट लिया, और उसके फियोन्से का नाम था फ्रांसिस ब्रू। और उसके बाद उसके माँ बाप मैकमिलियन परिवार उसको काफी पसंद करते थे। इसी का फायदा उठाकर उसने उनको पूरा सारा पैसा लूट लिया, और तभी उसकी ये दोस्त आ जाती है और उसका भांडा फोड़ देती है। ये सब रेलियाना सोच रही होती, तभी वो ब्रूक्स बोलता है हे प्रिंसेस चलिए बाहर चलते हैं। तो वो भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोलती है ठीक है, और वो बाहर जाते जाते बोलती है कि हमारी परिवार के बीच मंगनी तय हुई है, तो मैं चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। अगर मैं किसी से बोलूंगी कि ये मुझे मारना चाहता है तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। फिर वो ब्रूक से बोलती है मुझे तुमसे मंगनी नहीं करनी, और वो उसको पक्षी दिखा रहा होता है हंसते हुए। और वो फिर से बोलती है, दो तीन बार बोलती है, फिर वो नहीं मानता। और दूसरे सीन में रेलियाना बड़ा खतरनाक वाला प्लान आती है और बुक शॉप से उसको पीछा छुड़ाने के नुस्खे ढूंढती है, और वो उसको पार्टी में उससे ड्रिंक भी गिरा देती है और बोलती है हे राजकुमार मुझे माफ कर देना, गलती से गिर गया। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुझे तो झेलना ही पड़ेगा इसके लिए। फिर वो बोलती है आप मेरे लिए वो पियानो बजा सकते हो? बोलता है हाँ, और वो पियानो बजाता है। तो वहां से चली जाती है, बोलती यस मेरा प्लान काम कर गया। और वो रात में सोचती है कि आखिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई साली। और दूसरे सीन में रेलियाना बोलती है तीसरा नंबर तो लकी होता है, अब तुझे लपेट लूंगी। और वो राजकुमार बोलता है क्या आप शिकार खेलने पहली बार आई हैं? वो बोलती है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अपने डैड जॉन डीन मैकमिलियन को देखती हुई बड़ी हुई। और सॉरी पिछली बार इनका डैड का नाम गलत ले दिया था, मैं इनके डैड का नाम है जॉन डीन मैकमिलियन। और फिर वो उसके खोपड़े के बगल में गोली मार देती है, और वो सोचती है कि अब तो तुझे मेरे से रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा साले छपरी। और ब्रूक्स की तो फटे जाती है और वो तब भी उसको कुछ नहीं बोलता। और राजकुमारी बोलती आखिर उसने फिर मुझे कुछ नहीं बोला, और वो ऐसे ही चिल्लाती है बड़ा खतरनाक। यहाँ पर ब्रूक्स दूसरे दिन रेलियाना से मिलने आया रहता है, तो रेलियाना बोलती आज हमारा मिलने का प्लान नहीं था, तो फिर क्यों? तो फिर ब्रूक्स बोलता है हम मंगे तरह कभी भी मिल सकते हैं। तो रेलियाना जाने लगता, तो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है हे क्या मैं ही था जो इस रिश्ते को आगे ले जा रहा था, और तुम क्या कर रही? वो बोलती है आप गलत समझ गए। फिर वो कमीनों की तरह हंसते हुए बोलता है तुम चाहो तो भी इससे पीछे नहीं हट सकती। दूसरे सीन में एक पार्टी चल रही होती है और रेलियाना अपने डैड और उस ब्रूक्स को देखते हुए बोलती है मेरा मन करता तो मैं इसको अभी निपटा
निपटा देती, पर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और बोलती है कि ये है नोवा वेल्टर वेन नाइट, ये सबसे बड़े शाही खानदान के वारिस हैं और अगली गद्दी के होने वाले। और ये हमें चेस की तरह समझाया जाता है कि बहुत सारे परिवार थे जो अभी नए नए आए थे, वो बड़े परिवार ने उनको दबाने के लिए एक कानून बनाया जिससे वो साइन होना था, वो किसी ने कलम ही गायब कर दी और फिर ये उभर के आए उन सब शाही परिवारों के लिए। और ये अंदर से बहुत बड़े वाले कमीने हैं, वैसा सोचती। उसको फिर आइडिया आता है कि यही है जो मुझे उससे बचा सकता है और मैंने ये किताब पढ़ी है तो मुझे पता है कि इस कहानी का अंत क्या होने वाला है, तो अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तभी रेलियाना नोवा वेल्टर के पीछे जाती है और दूसरी तरफ ये आ जाता है जिसका नाम जेक लैंगस्टन होता है। वो इसको दूसरी तरफ ले जाता है। वो बोलता है, हे हम तुम्हारे और राजकुमारी के बीच कुछ चल रहा है, सब ठीक तो है ना? वो ऐसा पूछता रहता है। शायद वो इसलिए पूछता रहता है क्योंकि इसने राजकुमारी को फंसाने के लिए लगाया होगा। और वो बोलता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और ये सुन के तो फ्रांसिस ब्रूक की फटे आती है और वो बोलता है ठीक है। और वो जाते जाते सोचता है ये सब वो राजकुमारी की वजह से हो रहा है, आखिर वो इतने दिनों में कैसे बदल गई। और वो एक वेटर से पूछता है तो बोलता है वो गार्डन की तरफ गई। दूसरी तरफ रेलियाना नोवा का पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाती है और वो सोचती है मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। तभी नोवा बोलता है, आपको मेरे से कुछ काम है क्या? तो रेलियाना बोलती है, हाँ मेरा नाम है रेलियाना मैकमिलियन, मैं जॉन डीन मैकमिलियन की बेटी हूँ। तो वो नोवा वोल्टर बोलता है, मैं हूँ नोवा वेल्टर। रेलियाना सोचती है मैं उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही हूँ, मुझे पता है ये अंदर से कितना बड़ा वाला कमीना है, इसकी हंसी के पीछे एक शैतान छुपा है और मैंने वो बुक पढ़ी है इसलिए मैं जानती हूँ। रेलियाना बोलती है, मेरे पास आपके लिए डील है शाही मोहर के लेके। ये देख के तो वॉल्टर की आंखें चमक जाती। वो बोलती है कि मैं आपसे शाही मोहर के बारे में डील करना चाहता हूँ। वो हंसते बोलता, हाँ तो अब तुम बता सकती हो उसके बारे में। तो रेलियाना सोचती है मुझे यकीन नहीं हुआ ये इतने जल्दी मान जाएगा। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वो एकदम चौंक जाती है। बोलती है इसको फटे में टांग अड़ाने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। वो बोलती है रुको, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो फ्रांसिस ब्रूक से ही सामने नोवा वेल्टर को हाथ पकड़ के गले से लगा लेती है और वो बोलती है हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते हैं। और वॉल्टर को समझ में नहीं आता तो उसको लालच देती, कहती है वो शाही मोहर। तो उसकी आगे चमक जाती है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन के ब्रूक्स की फटे आती है और वो राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है। फ्रांसिस ब्रूक्स उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल सच है? तो रेलियाना बोलती है, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ पर आपको ही समझ में नहीं आया। ये सुन के वो एकदम गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है अभी अभी तो अमीर बनी हो और अभी से इतना घमंड। उसको हाथ उठाने वाला होता है तभी वहाँ पे वॉल्टर आ जाता है। वो उसके ड्राइवर से बोलता है आप इनको ले जाइए। वो रेलियाना को जाते हुए देखता रहता है और वो बोलता है आखिर इसको नोवा को ही चुनना था। और वो बोलता है ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। नोवा बोलता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? तो वो बोलता है इसकी बात नहीं है पर मैं आपको बाद में देख लूंगा, मैं इसके लिए बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला। तभी वॉल्टर विंटर वेन नाइट अपने एक नौकर से बोलता है कि रेलियाना मैकमिलियन पर नजर रखना और खास करके वो लड़के पर, वो आगे चल के कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे रेलियाना घर जा रही होती है और वो गाड़ी में बैठते साथ ही गिर जाती और उसके डैड बोलते क्या तुम ठीक हो? तो बोलती हाँ। और दूसरी तरफ वॉल्टर विंटर वेन नाइट घर आ जाता और वो पूछते हैं कि तुम इतने लेट कैसे हो गए? तो बोलता है, वो एकदम सेवेज रिप्लाई देता है कि मुझे एक रास्ते में कुत्ते का बच्चा मिल गया था। रेलियाना को कोई बोलता है कि तुम ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो। और रेलियाना सोचती है कि इस बार तो मुझे कोई भी माई का लाल नहीं मार सकता। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा और नहीं आया है तो कमेंट में गालियाँ ही लिख देना, लेकिन कुछ तो लिख ही देना। और पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर से कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी।